हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों 2D रिलेटिव यानी कि द्विविमीय जो अपेक्षिक गति है उससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। उसके लिए वेक्टर की बहुत ज़्यादा भूमिका है। वेक्टर को समझने के लिए हमारे पास जो भी वेक्टर है आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है ना, ये रिजल्टेंट के रूप में हम ले लेते हैं। तो इसमें हमें ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, P की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, Q की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये हमें 6 क्वांटिटीज़ में हमेशा, जैसे P वेक्टर और Q वेक्टर का हमें पता है, किसका मान निकाल लेते हैं, R वेक्टर का। P और R का पता है तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, Q का। तो दोस्तों इसमें इस तरह से हमें कभी भी कोई भी दो जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का पता हो तो तीसरे जो क्वांटिटीज़ है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का पता लगा लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों इन 6 में से हमें 4 क्वांटिटीज़ का नॉलेज होना चाहिए और बाकी 2 को हम इजीली मेजर कर लेते हैं। तो इसके लिए वेक्टर काफ़ी हद तक है। रेन बोट यानी जो आपके रिवर बोट प्रॉब्लम है ना, जो नाव वाली और नदी से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम सॉल्व करते हैं, है ना। और रेन मैन प्रॉब्लम है, यानी कोई व्यक्ति बारिश में जा रहा है, भीग रहा है, छाता किधर खोलेगा, क्या करेगा, उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 1D के अंदर हमने एक सिंपल क्वेश्चन कुछ किए थे, वो भी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम आज 2D रिलेटिव मोशन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 2 वेक्टर है, उसमें कंप्लीट हमें नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्शन का भी और साथ ही साथ किसका होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का। और थर्ड जो वेक्टर है वो हम इजीली मेजर कर लेते हैं। अब उसके लिए जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो बनती हैं करने के जो तरीके हैं, जो आपके ये कंसेप्ट सिखाएंगे, जिसके द्वारा हम ये क्लियर करेंगे। तो इसके लिए देखिए कि जो आपके 6 चीज़ें हैं, टोटल कितनी चीज़ें हैं, 6 में से आपको कितनों का ज्ञान होना चाहिए, 4 का। ठीक है। अब 6 में से 4 कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं वो हम लेते हैं। कि जैसे ये अपन लिख रहे हैं R वेक्टर इक्वल्स टू, फिर से लिख देते हैं, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। अब इसमें P और Q सिंपल आपके एक क्वेश्चन बनता है जिसमें P वेक्टर और Q वेक्टर का आपको कंप्लीट नॉलेज है, मतलब P वेक्टर के मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का, Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड की और यानी परिमाण और दिशा का ज्ञान है। तो R वेक्टर का मान इजीली मेजर हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है कि कोई भी 2 जो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड का और 2 ही वेक्टर के डायरेक्शन का यदि आपको नॉलेज हो तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल कि दोनों के दोनों वेक्टर हैं वो कंप्लीट हों, दोनों वेक्टर क्या हो, कंप्लीट हों। क्लियर, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। इसी के अंदर ये एक सिचुएशन और होती है, क्या हो कि 1 वेक्टर तो कंप्लीट हो और सेकंड वाले की डायरेक्शन पता हो और थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड पता हो। क्या है दूसरी कंडीशन, कि इसकी तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की दोनों पता है, ठीक है, पहले वाले की। दूसरे वाले की, इसकी हमें केवल डायरेक्शन पता है और इसकी हमें क्या पता है, मैग्नीट्यूड पता है। ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन बनते हैं आगे, चाहो जितने फिर आगे आप क्वेश्चन करते चलते हैं, लेकिन तरीके यही होते हैं। यही आपके 3-4 टाइप के बनते हैं, इनमें आप चाहे जितने क्वेश्चन कर लीजिए और सभी स्टैंडर्ड के और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको कोई एक वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दे दी, Q वेक्टर की डायरेक्शन दे दी और R वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड दे दी। पूछ क्या लिया, R वेक्टर की डायरेक्शन और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ लिया, तो ये एक कंडीशन बन गई। ठीक है, इसमें 2 मैग्नीट्यूड दे दिए और 2 ही डायरेक्शन दे दी। कितने मैग्नीट्यूड दे दिए, 2, और डायरेक्शन कितनी दे दी, 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या किया, एक ही मैग्नीट्यूड दिया है और 3 डायरेक्शन दे दी, 4 हो गए ना, यानी 6 में से आपको 4 जो राशियां हैं वो दी जा रही हैं, 6 में से 4 राशि दी जा रही हैं, यानी 1 2 3। 1 का मतलब
ये मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, तीसरे का मैग्नीट्यूड। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि इधर जो इसमें ये डायरेक्शन ले लो, 3 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और 1 डायरेक्शन, यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। 1 + 3 4, 2 + 2 4 और 3 मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन। तो ये वाली हम यहाँ ले रहे हैं, 1 मैग्नीट्यूड और 3 डायरेक्शन। पहले ये वाली ले ली आपने, ये वाली, ये शुरू में क्लियर कर ली, 2 मैग्नीट्यूड एंड 2 डायरेक्शन। ठीक है, अब हम ले रहे हैं 1 मैग्नीट्यूड एंड 3 डायरेक्शन। तो इसमें क्या किया दोस्तों, एक वेक्टर है वो तो आपके कंप्लीट है, एक वेक्टर ये कंप्लीट हो गया, एक वेक्टर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और सेकंड और थर्ड की हमने डायरेक्शन ले ली, यानी यहाँ हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिया, केवल क्या लिया है, सेकंड और थर्ड का डायरेक्शन ले लिया। इसका भी डायरेक्शन ले लिया और इसका भी डायरेक्शन आपको दिया गया है, गिवन है। तो भी आप ये जो इसकी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों के दोनों आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको कम से कम पता तो रहे कि आपको करना क्या है। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 मैग्नीट्यूड दे दिए। 3 मैग्नीट्यूड का मतलब इसका फर्स्ट वाले का भी हमको मैग्नीट्यूड दे दिया, सेकंड वाले का भी दे दिया और थर्ड वाले का भी मैग्नीट्यूड दे दिया। यानी 3 मैग्नीट्यूड दे दी और कितनी दे दी, एक डायरेक्शन दे दी। केवल कितनी दी है, एक डायरेक्शन। यह पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, इन एनी प्रॉब्लम 2 डायरेक्शन मस्ट बी गिवन, 2 डायरेक्शन मस्ट बी गिवन, यानी कम से कम 2 दिशाएं जो है वो आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल में दी हुई होनी चाहिए। 2-3 डायरेक्शन हो चलेगा, लेकिन कम से कम कितनी डायरेक्शन होनी चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्शन होनी चाहिए। कम से कम कितनी डायरेक्शन होनी चाहिए, 2 डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए। तो या तो ये वाली कंडीशन मिलेंगी आपको, कोई भी क्वेश्चन, इस पे सब पे मैं एक एक एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है, आपको सॉल्व हो जाएगा इजीली। और इस पे एक तो ये तीन टाइप से बन गए, तीनों टाइप को हम इनको सॉल्व कर लेंगे और इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात, दूसरी एक छोटी सी बात और ध्यान रखें, कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, व्हेन यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम then you take one side vector which given directions, ठीक है। कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके अंदर ये ध्यान रखें कि जो 2 क्वांटिटीज़ हैं, जो 2 वेक्टर हैं, उनकी क्वांटिटीज यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनमें जो डायरेक्शन गिवन है उनको आप एक तरफ कर लें। यानी जैसे ये है r वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, जैसे मान लीजिए ये आपको यहाँ दे रखा है ना, r वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर है। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन आपको पता है, इसकी डायरेक्शन आपको पता है, तो इसको आप लिखोगे ऐसे नहीं, कैसे लिखोगे, इसको आप यूं लिखोगे, p वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस q वेक्टर, इस तरह से आप लिखें। लिखने का मतलब इसको बाकायदा डायग्रामली इसको समझाना है। r वेक्टर इधर है, q वेक्टर जिधर भी है उसका आपको क्या लेना है, माइनस फॉर्म में। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो ये तो इसको आप हिंदी में भी साथ साथ लिख लेना कि कभी भी आप कोई समस्या या कोई भी आप सवाल को जब सॉल्व करते हो तो आपको
जो दिशा वाले सदिश राशियां हैं, दिशा वाली सदिश राशियां हैं, उनको एक तरफ लेना है। एक तरफ का मतलब या तो RHS में लेना है या LHS में लेना है, यानी राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं पक्ष में लेना है या फिर दाएं पक्ष में लेना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, और फिर आगे 2-3 हम एग्जाम्पल इससे रिलेटेड कर लेंगे। फिर चाहे इसमें आप चाहे रिवर बोट प्रॉब्लम कीजिए, चाहे रेन मैन प्रॉब्लम कीजिए, चाहे एनी कोई अदर 2D रिलेटिव प्रॉब्लम कीजिए, आपको इजीली सॉल्यूशन आप कर पाओगे। तो आपको आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।